हट जाएगा। अब देखिए, अब आगे आप क्या करोगे, आगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसे ढक लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो वो आएगा अंडर रूट cos 2t, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा 3 cos 2t, और ये sin स्क्वायर t, और ये cos t, और ये एज इट इज प्लस sin क्यूब t इंटू sin 2t। और ये जो चीज़ है देखो, ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी चीज़ होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और cos 2t यहाँ है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे sin 2t का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है, चलो अभी sin 2 ही रहने देता हूँ, sin 2t ही रहने देते हैं अभी। ये आ जाएगा cos 2t और अंडर रूट में cos 2t। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर टर्म्स किसकी हैं, साइन की है ना, सही। तो पहले आप क्या करिए, sin 2t का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, वो होता है 2 sin t इंटू cos t। और देखिए cos 2t के कितने फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, सही। ये जो होते हैं इसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप क्या करोगे, देखिए पहले यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, sin क्यूब t, sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, sin स्क्वायर t इंटू cos t। अब ये मतलब उठता है कि ये जो cos 2t है, इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ये चेक करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर टर्म्स किसकी हैं, साइन की है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। क्लियर है? अच्छा अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 3 इससे तो 3 से भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, तो क्या आएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, और फिर माइनस 6 sin की पावर 4t इंटू cos t, और ये 2 sin क्यूब t कितना आएगा, sin की पावर 4t, 3 और 1 4, और अपॉन में cos t, और ये रूट में cos 2t। देखिए अब ऊपर से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, पहले देखिए ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, और ये प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, माइनस 4 sin की पावर 4t इंटू cos t अपॉन cos t अंडर रूट cos 2t। अब देखिए इसमें ऊपर क्या कॉमन आएगा बताइए, ऊपर आएगा, देखिए इसमें आपको एक तो cos t कॉमन लेना है, और ऊपर sin t और ले लीजिए कॉमन, सही। अच्छा वैसे तो sin की पावर 2t आ रहा है, तो मैंने अकेला sin t क्यों लिया वो आपको भी दिख जाएगा, तो ये आएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये जो पूरी टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है sin 3t का, sin 3t।
तो ये हमने क्या निकाला है जी, dx बाई dt निकालना है। अभी हमें dy बाई dt निकालना है। dy बाई dt लगभग सेम आएगा, यहाँ पे cos 3t आ रहा होगा या माइनस cos 3t आ रहा होगा, सही। dy बाई dt जो आएगा वो लगभग यही आएगा, बस यहाँ पे या तो cos 3t आ जाएगा या माइनस cos 3t आ जाएगा। वो हम करके देखते हैं ये क्या आएगा। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ वहीं पर, क्योंकि आगे इसका यूज होगा। अब इसमें y हमें इन्होंने दे रखा है cos की पावर 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अब ये देखिए कैसे करना है। पहले वही क्वेश्चन टूल लगा देंगे। क्वेश्चन टूल कैसे, पहले लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी कैट। तो यहाँ का डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए नेक्स्ट, ये आएगा अंडर रूट cos 2t। इसका क्या आएगा, cos t की पावर 3 मान लेंगे ना, तो आएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का क्या आएगा माइनस sin t, और ये माइनस cos क्यूब t। इसका रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और cos 2t का क्या होगा -2 sin 2t। और ये स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, तो ये आएगा cos 2। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा cos 2t अंडर रूट में 1 और रूट cos 2t का क्या आएगा रूट cos 2t। अब इसको इधर ले जाइए आप, रूट और रूट हट जाएगा क्योंकि सेम ही रूट है दोनों, वहाँ पे भी रूट cos 2t है, यहाँ पे भी, तो cos 2t आ जाएगा। ये आएगा cos स्क्वायर t और ये sin t प्लस cos क्यूब t, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin t इंटू cos t। अच्छा ये जो चीज़ है डिनोमिनेटर, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और cos 2t यहाँ है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ जी। अब देखिए इसमें ज़्यादातर आपको cos की टर्म्स दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos 2t का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें cos आता हो, जिसमें cos आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे cos 2t का 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये cos स्क्वायर t इंटू साइन प्लस 2 cos की पावर 4t इंटू साइन, और अपॉन में ये cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप,
तो आएगा -6 cos की पावर 40 इंटू साइन टी, और ये +3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, +2 cos की पावर 40 इंटू साइन टी, और ये एज। अब नेक्स्ट देखिए, इसे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ये हो रहा है, देखिए ये आ रहा है -4 cos की पावर 40 इंटू साइन टी, +3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये -6 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 आ गया। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए आप, एक तो cos t कॉमन आएगा और एक sin t, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, उससे होगा क्या, यहाँ बचेगा 4, माइनस मैंने बाहर ले लिया, cos की पावर 3 और ये 3 cos t, क्यों माइनस तो बाहर ले लेना, और ये अपॉन में रहेगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 3t का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है cos 3t का। तो dy बाई dt क्या आ गया, -cos 3t, और ये इंटू में दोनों टर्म्स एज इट इज, और अपॉन में cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अब देखो, अब आपको dy बाई dt भी मिल गया, dx बाई dt भी मिल गया, तो हम dy बाई dx बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए dy बाई dx कैसे निकालोगे आप, वो होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt दे रखा है आपको -cos t, चलो सीधा कर लेते हैं, ये ऊपर आएगी टर्म और ये नीचे आएगी, सारी टर्म्स कट जाएगी, एक तो ये माइनस बचेगा और ऊपर बचेगा cos 3t और वहाँ पे sin 3t। देखो cos से cos गया, sin से sin गया, तो ये दोनों टर्म्स बच गए और ये टर्म इससे चली जाएगी, सही। तो ये कितना रहेगा -cot 3t, ये आपका आंसर है। इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा अब देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, y = अंडर रूट साइन एक्स, उसके भी अंदर अंडर रूट साइन एक्स, उसके अंदर अंडर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब इसे आप कैसे करोगे सर, इसे हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, इसमें हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा वो देख लीजिए। देखिए ये काफ़ी इजी है, आप क्या करिए, अगर मैं इसको तोड़ लूँ तो ये जो चीज़ है ये भी तो y के बराबर ही होगी, ये जो है पोर्शन ये भी किसके बराबर होगा, y के बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर आप एक आधी टर्म निकाल लेते हो तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना रहेगा, sin x + y, इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, y। अब देखिए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर किसके बराबर आएगा, sin x + y। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई dx। दोनों को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो y स्क्वायर का क्या होगा, 2y dy बाई dx, और sin x का क्या होता है, cos x प्लस dy बाई dx। सही है, ये एंगल भी नहीं है, ये sin x अलग है और y अलग है, बीच में प्लस का साइन है,
अब आप इसको इधर ले आइए, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो अंदर आएगा 2y माइनस 1, तो इसे dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। क्लियर? इसमें देखिए आइडिया क्या लगा, हमने इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज को पहली टर्म छोड़ के बाकी तोड़ लिया। तो इनफाइनाइट सीरीज में अगर आप एक आधी टर्म कम कर देते हो तो उससे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वो रहता तो सेम ही है। तो इस केस में ये तो ऐसी सीरीज है और इसको हमने क्या माना था y। जब यहाँ से अगर y है तो यहाँ से असल भी क्या होगा y होगा। क्यों? इनफाइनाइट सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें से आप एक आधी टर्म निकाल लेते हो। अब ये एज इट इज, रूट भी एज इट इज, इसकी जगह y रख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा x और y में रिलेशन आ गया। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसका। मान लीजिए आपको देखा y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x, और फिर ऊपर e की पावर x लिखने है ना, ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये है इसकी पावर e x, इसकी पावर e की पावर x, फिर उसकी पावर अप टू इनफिनिट। सही? इसको लिखने का ढंग ये होता है, हम सीधा लिख देते हैं। अब इसे देखिए कैसे करोगे आप। तरीका तो वही है, आप क्या करो, इसे ब्रेक कर लो, तो ऊपर वाली जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, y होगी। ऊपर वाली जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, y ही होगी। क्यों? इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर आप एक आधी टर्म तोड़ लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर y, ये पूरा तो y है ना। सही? अच्छा, अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, आएगा e की पावर x। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लॉग ले लेंगे दोनों का। तो लॉग y किसके बराबर है, लॉग e की पावर x। अब यहाँ पे लॉग a की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो होता है n log a। log a की पावर n का फॉर्मूला है n log a। अब log e की वैल्यू 1 होती है। अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ क्या आएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। फिर आएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस तरह का। ये ऊपर लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी इनफाइनाइट वाला ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। हम देखते हैं सिमेट्री कहाँ ब्रेक हो रही है, जहाँ सिमेट्री देखिए ये सिमेट्री है, इसके बाद की सिमेट्री बन रही है, इसके बाद की सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ आप सिमेट्री को ब्रेक कर लीजिए। ई की पावर एक्स तो बार बार आ रहा है, तो पहले ई की पावर एक्स अगर वो आप ब्रेक करके अलग कर लो बाकी से।
तो अब ये आएगा y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस y, क्या लिख सकते हैं, प्लस y। क्लियर है? अब देखिए, अब लॉग लगा दीजिए, लॉग y किसके बराबर है, लॉग ई की पावर x प्लस y। तो लॉग y किसके बराबर आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा x प्लस वाई इंटू लॉग ई। अब देखिए लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के। अब इसे करिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम आएगा वाई, ये आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इनफाइनाइट सीरीज को छोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और एक दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की होल की पावर x। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सही। देखिए यहाँ पे ये ना, ये पूरे होल की पावर x है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर। यहाँ नहीं हो सकती, ये जो पावर है ना इसकी है सिर्फ। अगर ये होल की पावर होती ना, यहाँ पे देखिए ये जो x है इस पूरे की होल की पावर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो x है वो इसकी पावर है, इस पूरे की पावर नहीं है। अगर पूरे की पावर होती तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, सही। तो अब आप इसको कैसे करोगे, पहले मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे, यहाँ से भी हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो लॉग वाई किसके बराबर आएगा, लॉग एक्स की पावर। अब इसे a मान लीजिए और इसे n, लॉग a की पावर n का क्या फॉर्म होता है, n लॉग a। अब देखिए ये आ गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, और ये सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, और वाई यहाँ चले, वाई की क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करोगे, इसमें भी लॉग लीजिए आप। अब यहाँ गया a की पावर n, लॉग a की पावर n क्या होता है फॉर्मूला इसका, n लॉग a। अब इसे प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, वो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर, ये आ जाएगा। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, आगे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अच्छा यहाँ डिफरेंशियल में करना हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वाई इधर चला जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो आएगा एक्स की पावर x माइनस 1, और ये लॉग एक्स। किसका डिफरेंशियल में करते हो, x की पावर x का। वैसे तो x की पावर x का डिफरेंशियल याद कर लो आप लोग। इसे मैं u मान लेता हूँ, अब लॉग लगा दूंगा, तो अब लॉग u किसके बराबर है, x आगे आ जाएगा। अब 1/u du बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये u इधर चला जाएगा,
सही, यू की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस टू। तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वाई की वैल्यू रख देंगे, सही है। और सारे के सारे फार्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।